ओम शांति। बस 6 सितंबर 2025 है। बाबा के मुरली के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में जाएंगे और कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर के खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? तो अल्लाह के घर को बहिश्त तो नहीं कहेंगे, वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं जाएंगे, परंतु आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र बन नहीं जाएंगे, अल्लाह को तो जानते भी नहीं हैं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाएं? तो सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को ये चिंतन रहता है, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? तो प्रश्न है, कैसे दें? बताओ कैसे दें? सारे मनुष्य मात्र को बाप का और रचना का परिचय कैसे दें? एक एक पॉइंट सुनाओ कैसे दे परिचय? ये तो परिचय क्या देना है वो हो गया। परिचय क्या देना है कि वो निराकार पिता है, आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, ये संस्था, ये सब कुछ है। दुख से छुटना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो ये है। एक पॉइंट
होती है, कोई अपना दुख बताते हैं, तो उनको हम मतलब समझा सकते हैं कि आओ हम आपको ले चले, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे भगवान आए हुए हैं, तो चलो दिखाए हमारा दुनिया कैसे समझाते हैं उनके बारे में। फिर कोई दुख अशांति नहीं रहेगी, फिर चिंताएं होंगी तो चिंता आपको परेशान, और हम अपने अनुभव सुनाएंगे कि देखो आप हमें देखो, हमारी ये चिंता भी तो आपको दिख रही है ना, हमारी प्रॉब्लम भी तो आपको दिख रही है, परंतु उससे हमको ताकत मिलती है, अनुभव। और कैसे देंगे? इसके पीछे का कारण क्या है? दुनिया की हालतें देख लो, सारी दुखी है। विमला बहन क्या बोल रहे हैं? कैसे देंगे मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय? क्या देंगे नहीं, कैसे देंगे? जैसे उन्होंने बताया कि कोई हमारे पास आता है तो उसको हम ऐसे देंगे, वैसे कैसे देंगे? हमको जानना है। कर्मों का हिसाब किताब है सारा, तो अपने कर्म श्रेष्ठ करो, कोई आएगा तो नहीं आएगा, जाना है, हम जा कर के बताएंगे। तो क्या देना है वो तो आप सभी ने सुनाया कि वो सुख शांति का सागर है, आया हुआ है, पढ़ाते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है, ये तो क्या परिचय देना है वो आ गया। लेकिन कैसे देना है, जो मुरली की शुरुआत हुई है कि लोग कब एक दूसरे को मुबारकें देते हैं, जब कोई जन्मता है। तो जब कोई जन्मता है तो भी लौकिक में रहने वालों को जाना पड़ता है, जाना होता ही है, रस्म रिवाज, शगुन, मुबारक, लेन देन करने के लिए। तो वहाँ जाके भी ऐसी आत्माएं जिनको आवश्यकता है बाबा की, ज्ञान की, तो उन को बताना है। दूसरा बाबा ने कहा शादी है, तीसरा बाबा ने कहा कोई विजयी बनता है, किसी को कोई नाम मिला, ट्रॉफी मिली, कोई मेडल मिला, कोई पुरस्कार मिला, अच्छे मार्क्स आए, उस मौक़ों पर जहाँ हम लोगों के साथ मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। या फिर बाबा ने कहा चिंतन करो कि कैसे हम कहाँ जा कर के बाप का परिचय दे सकते हैं। बाप सबको कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा वैष्ट में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई भी नाराज होने की बात नहीं है, इसमें कोई भी नाराज होने की बात नहीं है कि ये क्या भगवान ये भेदभाव क्यों करता है कि जो रोज मुरली में जाएगा, जो सभी धारणाएं करेगा, जो रोज बाबा को याद करेगा, जो अच्छा बच्चा बनेगा, वो सत्युग वैष्ट में जाएगा। हम क्या भगवान के बच्चे नहीं हैं जो हमको वो नहीं लेकर के जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल की मुरली में क्या सुना, जो करेगा वही पाएगा। जो करेगा ही नहीं, जिसको करने में ही घबराहट होती है, करने में ही हिचकिचाहट होती है, करने में ही संकोच होता है, तो उसको पाने में भी संकोच होना चाहिए हर चीज के अंदर। तो बाबा ने कहा इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। वैष्ट में सब नहीं जाएंगे, सब शांति धाम में जाएंगे। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती है अल्लाह अथवा गॉडफादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते, फिर सुख धाम में आएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन न सके। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, चरित्र। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को
कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को कैसे समझाएं, कौन सी सहज युक्ति रचे। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। इसलिए समय प्रति समय अपने अपने घरों में, अपने अपने नजदीकी स्थानों में, शुभ काम में, हर किसी कर्म के अंदर, शुभ हो या शुभ ना भी हो, माना कहने का भाव है कोई दुख की घटना हो, कोई घर में अशांति है, तो योग का प्रबंध रखना, सत्संग रखना, आत्माओं को इकट्ठा करना, इससे यही युक्तियां हैं जो घर परिवारों में रहने वाले कर सकते हैं आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलने के लिए। एक ये युक्ति है, और कौन सी युक्ति आपने बताई? कोई बताए कि भाई का सेंटर चलो दीदी से आप बात करो। और कौन सी बताई? मंदिरों में जाना, जहाँ आप सत्संगों में जाते हो बुलावे पर, जागरणों में, सत्संगों में लोग बुलाते हैं तो जाते हैं ना आप लोग, तो वहां जाओ, जा करके बाबा ने कहा किसी का भी तीसरा नेत्र तो खोलो, सहज करके, युक्ति से। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर के देवे, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते, भगवान को तो जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम नहीं जानते, समझते हैं मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वो रचते कैसे हैं? उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है? कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतने भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर, ठिक्कर, कच्छ, मच्छ सब में है, तो वो भी नाम रूप तो हुआ ना। कब क्या और कब क्या कहते रहते। तो बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। चिंतन नहीं चलेगा तो फिर सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। जैसे कल आप सभी ने बाबा के लिए, बाबा के घर के लिए शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया, तो करने वालों ने कुछ चिंतन तो किए होंगे ना। चिंतन किया तब जाकर के ये तैयार हुआ, चिंतन किया तब जाकर के बाबा के घर में एक सौगात आई, चिंतन किया तब जाकर के वो सुंदर सारे कार्ड्स और उसके ऊपर आपकी लेखनी छपी। बिना चिंतन के कल जो आपने सेलिब्रेशन किया वो हो सकता था? नहीं हो सकता था। और अगर हम चिंतन ना करते, वो सेलिब्रेशन ना होता, तो कल का दिन जैसा गया था शुरुआत, वैसी शुरुआत होती? वैसे शुरुआत नहीं होती। तो वैसे शुरुआत नहीं होती तो वैसा नशा नहीं चढ़ता। ममता बहन को देखा था कल सभी ने, सभी सोए हुओं को जगा दिया था, सभी के अंदर। इसे बोलते हैं अनुभव। चंदा बहन का अनुभव आपने सुना। अभी मुरलियां तो सब पढ़ते हैं, परंतु मुरली को धारण करने की पॉइंट सी होती है। परसों की ही अव्यक्त मुरली निकली है, जिस मुरली के अंदर बाबा ने कहा था तुम किसी को भी अनुभव सुनाते हो तो अनुभव में दो बातें होनी चाहिए। एक तो अनुभव में दो बातें होनी चाहिए, एक तो परिवार और संबंध, ये वाली बातें होनी चाहिए कि उनके साथ मेरा कैसा क्या है। और दूसरी कौन सी बात होनी चाहिए? प्राप्तियों की, कि ये परिवार कैसा है, ये मेरा रिश्ता कैसा है, कौन कौन से संबंध मेरे इनके साथ हैं, कब कब ये मेरी मदद करते हैं। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, मुझे इस स्थान पर इन लोगों से या इस बाबा से मिला क्या क्या, इसे कहा जाता है अनुभव। और अगर हम अपने बातों में ये चीजें तो नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब आत्मा पूरा दिन इस चिंतन में भी नहीं रहती है कि मुझे मिला क्या है। तो अनुभव वो चीज है जो सोए हुए को भी जगा दे। आत्मा भूली हुई होती है, उस भूली हुई आत्मा को भी सब बातें याद करा दे। तो बिना चिंतन के कल का दिन जैसा आपने गुजारा, वैसा दिन आपका नहीं निकलता था।
तो सफलता इसी प्रकार जो सेवाएं होती है, कितनी सारी आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं, कितने लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दुखी है, अशांत है, परेशान है, बता भी नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा उन तक पहुंचना, उन तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना या उनको अपने तक लाना, उसके लिए सर्विसेबल बच्चों को रात दिन चिंतन चलता है कि कैसे हम मनुष्यों को समझाएं। कल देखो, आज हमारे सामने ये बाबा के घर में, हम तो इनको मेहमान ही बोलते हैं कि मेहमान आते जाते हैं, तो ये एक मेहमान आया है, ठीक है। अब पहले भी उस इंस्टीट्यूट से क्लास को एक इनाम मिला है, परंतु वो था सम्मान प्रतीक केवल। लेकिन अब की बारी जो कार्यक्रम हुआ वो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो गया, और वो था अतिथि के रूप में, कि उन्होंने शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया और एज ए गेस्ट वहां पर बाबा के बच्चों को बुलाया, तो वहां गए, और बिना चिंतन के ये आता ही नहीं मेहमान यहाँ पर, वरना हम तो खुश हो जाते, बढ़िया क्लास वालों ने टीचर्स डे मना लिया, और क्या ही चाहिए, मेरा तो मान सम्मान हो गया, बढ़िया, बाबा के घर धूम मच गई, अब क्या ही करना है। परंतु उस भाई से हमारी बात हुई थी, डायरेक्टर सर है, उनसे बात हुई थी, तो हमने सिर्फ इतना ही बोला था कि हाँ आएंगे, परंतु सिर्फ वो जो आपके 20-25 टीचर्स हैं उनसे मिल लेंगे, टीचर्स डे है तो उनको सम्मानित कर देंगे, उनको टोली प्रसाद भोग जो भी है उनसे मिल लेंगे, और उनको मेडिटेशन और ये सब कुछ चीजें, आधे घंटा का कार्यक्रम सोचा था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इतनी सी बात हुई थी। जा करके हम वहां पहुंचे, पहुंच करके मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा कि सभी टीचर्स ही ऑफिस में मिलेंगे कि कहीं और मिलेंगे इकट्ठे। वो कहते कि दीदी अगर आपको बुलाया है, आपका समय लिया है कीमती, तो आपको 20 टीचर्स के लिए थोड़ी ना बुलाएंगे। पूरा का पूरा बड़ा सारा हॉल, 300-400 लोग वहां पर सभी स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ था, और मतलब पूरा एकदम खचाखच, बच्चे लास्ट तक आ रहे थे, वो बाहर तक ही बैठे थे, रूम से बाहर थे कई लोग तो, और सभी टीचर्स को, टीचर्स के बीच में स्टूडेंट को, सभी को शिव बाबा का परिचय भी मिला, राजयोग का परिचय भी मिला, ना केवल मिला परंतु सभी ने एक्सपीरियंस भी किया, और मैं आत्मा हूँ ये भी परिचय मिला। ये एक अज्ञानी आत्मा ही कहेंगे ना, जिनको ज्ञान की समझ नहीं है, उन्होंने भी सोचा कि ये आ रहे हैं तो इनका फायदा तो उठाएं, तो उन्होंने 300-400 लोगों तक बाबा का ज्ञान पहुंचवा दिया। ऐसे प्रबंध हम बाबा के बच्चे रच सकते हैं या नहीं रच सकते? तो कब रचेंगे? रचेंगे संगम के जाने के बाद तो नहीं रचेंगे। इसलिए जब तक समय है, समय का पता ही नहीं है, कल हमको कहीं और जाना था, दूसरा प्रोग्राम था, वहां से जस्ट आने के बाद बस उस प्रोग्राम में जाना था, उससे 2 मिनट पहले इतनी तेज धूप थी, इतना सब कुछ था, 2 मिनट पहले बारिश आ गई, प्रोग्राम डिसमिस। भाग्य भाग्य की बात है, उधर उनका था, उधर उनका कल लिखा नहीं हुआ था, यही समझेंगे, कुछ तो था। तो कहने की बात यह है कि समय तो हमें संकेत दे रहा है, शरीर हमें अपना संकेत दे रहा है, घर की परिस्थितियां हमें संकेत दे रही है। इसके लिए अपने घरों में, नजदीकी स्थानों में जो लोग मिलते हैं उनको मोटिवेट करो कि आपके घर में ये हो रहा है। सभी सेवा केंद्रों से जो भी सुन रहे हैं उन सभी को हम तो कहते हैं ये बात कि अपनी अपनी दीदियों को इनवाइट करो वहां पर, और उनको लेकर के जाओ। जो काम आप नहीं कर सकते वो उनकी केवल व्हाइट साड़ी की उपस्थिति वो काम कर देती है। और बहनों को ये सम्मान भी दिलवाओ कि अगर वो शक्ति बन करके बैठी है तो यूज करो उनका, उनकी वाणी हम कैसे चारों ओर फैला दें, उसके बारे में चिंतन करना है। तो आज की मुरली सिर्फ हम सुन रहे हैं, परंतु इस मुरली से आपके लिए होमवर्क है जो कल सभी के पास अपनी नोटबुक के अंदर नोट होना चाहिए। होमवर्क है 21 युक्तियां लिखनी है जिससे हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। परिचय क्या देना है ये नहीं लिखना, परिचय कैसे दे सकते हैं वो लिखना है। कौन कौन सी युक्तियां रच सकते हैं, क्योंकि आज की मुरली का केंद्र बिंदु यही है। तो बाबा ने कहा तो मुख्य बात है कि अल्लाह के पास कैसे पहुंचे।
अल्लाह कोई नई सृष्टि, अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, तो ये सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप तो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे ना। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। और देखो एक स्लोगन है, जिस स्लोगन तो कहेंगे उसको, पर वो बाबा की मुरली का ही महावाक्य है, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। चिंतन भी हमें नहीं करना, हमें तो केवल बाबा को याद करना है। आइडियाज अपने आप आएंगे, ट्राई करके देखो कभी। तो विचार सागर मंथन करने की युक्ति बाप बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब तो बाप को आना है। बाप ही आकर के सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बन जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उनको कैसे बताएं, फिर से अब उनको कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देख के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, बाबा को भी क्या हुई, चिंता हुई। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं, जा करके सुखी बनाऊं। तो हमें भी क्या होनी चाहिए, आजाद होकर के नहीं रहना। बाबा मिल गया बस सब कुछ मिल गया, बाबा जाने। किसी बोलते कुछ करो, बाबा को सब पता है, ये करो, बाबा को सब पता है। बाबा को तो सब पता ही है, परंतु कर्तव्य तो करना ही है। साथ में बच्चों को ही तो मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे। तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं, तो और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण बन नहीं सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिरी संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। अभी बाबा ने कहा ये जो टाइम लग रहा है, अब इस टाइम को किस में सफल करना है, सेवाओं में। अगर टाइम मिला ही है हमें संपूर्ण बनने के लिए, तो इस टाइम के अंदर हमारी पढ़ाई भी एक साइड में कंप्लीट होती जाएगी, एक साइड में हम मानवों का, मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के तरीके भी निकालते जाएंगे। बाबा ने कहा वो तो है जड़ और ये फिर है चैतन्य, तो हम कैसे समझाएं। मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिद की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। तो कल क्या थी, कल ईद थी। कल उन लोगों का, उन भाइयों का भी जुलूस निकल रहा था ईद के लिए, मीठी ईद। तो बाबा ने कहा सब लोग इकट्ठे होकर बड़ी मस्जिद पर जाते हैं। अब मुबारक तो ये है कि जब सब दुखों से छूट जाएं, सुख धाम में चले जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं, विजय बनते हैं तो भी मुबारक देते हैं।
कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको बाप ने समझाया है कि हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। तो बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। असली मुबारक किसको है? हमको। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक किस बात की? कि अब हम सुख धाम में जा रहे हैं। अब आत्माएं कुछ मुक्ति में और कुछ जीवन मुक्ति में जाने वाली है। दुनिया में बहुत जल्दी ही शांति होने वाली है। दुनिया, ये धरती बिल्कुल पवित्र बनने वाली है। 5 तत्व जो दुखी हुए पड़े हैं, वो 5 तत्व क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुबारक तो तुमको हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्म पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से मुबारक लें? सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते क्योंकि तुमको जानते नहीं हैं। मुबारक देवें तो खुद भी जरूर मुबारक पाने लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तो चलो अपने पड़ोसी को मुबारक दो, एक दो को, आगे पीछे पास वाले को। नहीं नहीं, पूरी मुबारक दो, ऐसे बोलो प्यार से, मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। सत्युग में जाने वाले हैं, अब नई दुनिया आने वाली है। मुबारक हो, मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो। चलेंगे, बाबा मिल गया, अब चलेंगे। ना कोई आंधी रोक सकती है, ना कोई तूफान, ना कोई भूकंप, ना कोई भूचाल, ना कोई मनुष्य आत्मा, ना कोई प्राणी, कुछ भी मेरे को नहीं रोक सकता। ना लौकिक वाले रोक सकते हैं, ना अलौकिक वाले। ना सेवाएं रोक सकती हैं, ना सेवाओं का बर्डन भी जो लिया हुआ है। कभी कभी सेवाएं भी क्या बन जाती हैं? अगर सेवा को सेवा भाव से नहीं करते हैं तो वो आत्मा को थोड़ी ना उड़ने देगी, वो आत्मा को नीचे रखती है घुसा करके, बिल्कुल। तो इसके लिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ईद मुबारक। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम एक दो को मुबारक दो। तो आज का दूसरा होमवर्क, आज सभी को मुबारक देनी है। आज अपने घर वालों को घंटियां घुमा देना, सबको फोन कर देना और कहना कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कहेंगे किस बात की? उनको कहना कि देखो अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं हमारे लिए कि हम बाप के बन गए हैं, हम भगवान के हो गए हैं और अब हम जल्दी जाने वाले हैं। टिकट बुकिंग हो गई है सत्य युग में और आपको करानी है। तो बताओ, ट्रेन तैयार है, अभी सीटें खाली है। वो कहेंगे नहीं नहीं सत्युग में नहीं जाना, तुम ही जाओ, फ्री में करा रहे हैं, हमारी भी फ्री में ही हुई है। तो उनको बोलना कि, वो कहेंगे कि नहीं जाना तुम्हारे सत्युग में, तो उनको बोलना कि नहीं सत्युग नहीं, मुक्ति धाम की टिकट करवा लो, परम धाम में जाना ही है, वो बिना टिकट के भी जाएंगे। तो आज सभी को क्या देनी है? मुबारक। बीके बीके तो एक दूसरे को खुश होकर के मुबारक देंगे ही देंगे। हाँ, फर्क है। तो इसके लिए आज सभी एक दो को क्या देंगे? मुबारक देंगे। पूरा बोलना, मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। इसमें सब कुछ आ गया। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चा पास होता है तो भी मुबारक देते हैं। तुमको तो दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। तो अपने आप को मुबारक दो, मुबारक हो, मुबारक हो, बाप मिला, मुबारक हो, बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। तो हैप्पी हार्मोन्स भी तो जनरेट करने हैं ना साथ में। बाबा कह रहे हैं तुमको खुशी होती है और ऐसे बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, तो पता तो चले खुशी हो रही है। बाबा समझाते, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो,
अब वो सदगति को पाती है। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। अभी नहीं कहेंगे, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। कहते हैं कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे। कल जिनके पास गए वो कहते हैं कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के शायद इनके जैसे कुछ बन पाए। अब ये आत्माओं को हो रहा है ऑटोमेटिकली। और एक बहन पहुंचती है व्हाइट साड़ी वाली, और देखो जो उन्होंने पूरे ब्रह्मा कुमारी इसकी महिमा करी। ब्रह्मा कुमारी इंडिया में क्या कर रही हैं, हर एक स्थान पर क्या कर रही हैं। तो एक के कारण अगर अनेकों का, पूरे हमारे संस्था का नाम रोशन होता है, तो ये भी दुआओं का खाता तो जमा होता है ना, पुण्य का खाता जमा होता है। इसलिए बाबा ने कहा अभी नहीं, परंतु ऊंच 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 बनते जाएंगे तो वो मुबारक देंगे कि आपको मुबारक हो, आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। आज जिस अव्यक्त मुरली पर आप होमवर्क करने वाले हो, उस अव्यक्त मुरली के अंदर पूरी अव्यक्त मुरली यही है कि ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग है। कि यहाँ पर हम कौन सी कीर्ति करते हैं तो वहाँ कीर्तन होते हैं, यहाँ कौन सी त्याग करते हैं तो वहाँ पर ये होता है, यहाँ पर हम कौन सा धारणा करते हैं तो वहाँ पर ऐसी पूजा होती है। सब चीजें उसके अंदर 14 बातें बताई हुई है ऐसी। तो बाबा ने कहा अगर अभी ऐसा करेंगे तो फिर भक्ति मार्ग में भी पूजा होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है। तो बच्चों को ये चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। क्या करे हरी माता जी, घर घर में पैगाम पहुंचाने के लिए जाना पड़ेगा। पर्चे गिराने से सभी को पैगाम नहीं मिलते हैं, ये तो एक एक के हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते हैं ये सब अनादि चलता आया है, परंतु शुरू कब से हुआ, अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म है, वो है फिर दुख, आगे है फिर दुख। तो तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है किसने कितनी भक्ति की है, किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी की बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग आ जाए। सब मिल करके, हाथ में हाथ दे करके। ऐसे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे सोने का टाइम है, मेरे खाने का टाइम है, मेरे नहाने का टाइम है, मेरे कहीं जाने का टाइम है, मेरे मरने का टाइम है, मेरे जीने का टाइम है। ऐसे करेंगे तो फिर काम होगा। परंतु जो हम चाहते हैं कि जल्दी से स्वर्ग आ जाए, बाबा को रोते रोते बोलते कि बाबा बस अब तो स्वर्ग ला दो। बाबा कहते तुमको इसलिए तो चुना है कि मदद करो मेरी, तो स्वर्ग जल्दी आएगा। परंतु अगर हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, क्या बताया उस दिन कंफर्ट जोन के बारे में, कि ये है कंफर्ट जोन। इतने बजे योग करना है, ये 1-2 मुरली मेरे को सुननी है, ये एक इतनी सी सेवा मेरे को करने, बस संतोष मिल गया, ये एक योग करना है मेरे को। ये होता है कंफर्ट जोन। पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वहां पर होता है डेंजर जोन, कि मतलब अब खतरा है कि भाई या तो मैं बहुत अच्छी प्राप्ति कर लूंगी, या जो कर रही हूँ वो भी थक जाऊंगी करते करते। ये है, पर करते 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 हम उस जोन में पहुंच जाते हैं, जो जोन क्या बोला था उसको, हाँ, एक लर्निंग जोन होता है जहां पर हम सीखते हैं।
खतरा मोल लेंगे। अब जैसे तो पिंकी बहन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि ये हमने किया सब कुछ, तो हमने सीखा। अगर करते ही ना तो सीखेंगे कहाँ से? बैठे बैठे तो नहीं सीख सकते, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद में हाँ मंजिल तक, गोल, अपना गोल अचीव हो जाता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता उसके बाद में अपने fear zone, है। डर लगता है। उसके बाद में learning, लर्निंग जोन, उसके बाद में growth, ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ जोन, कि जहां पर अब आत्मा की ग्रोथ होती है। कल एक हम डॉक्टर को सुन रहे थे, तो उस बहन ने बताया, वो दिमाग की डॉक्टर थी, कई बच्चों के प्रॉब्लम्स वो बता रही थी कि बच्चे क्यों नहीं एक ही चीज को करने के बाद दूसरी चीज कर पाते। वो कहते बस इतना ही मेरे को याद करना है, इतनी होगा। ये हमारे लोगों के साथ भी होता था, पर अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो समझ आ रही है बातें। और उसने बहुत अच्छी बात की, जो आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके पीछे कारण कोई भी पढ़ाई या कोई भी माँ बाप, कोई भी स्कूल या कोई भी चीज नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज की कमी है, और वो है कि हमने खुद को कंफर्ट, अपने दिमाग को एक काम दे करके रखा है। अगर ये दिमाग एक साथ में 10 काम करना सीख जाए, तो फिर बाद में वो 10 चीजों के अंदर हमको कामयाबी हासिल हो जाएगी, हमको सब बातें याद रहनी शुरू हो जाएगी। और हम ये अपने जीवन में आज अनुभव कर रहे हैं कि एक ही साथ में पहले हम कितनी चीजें भूल जाते थे, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। अब हर चीज के अंदर अब पता है इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करते हुए भी अगले काम पर दिमाग है। तो हमारे दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है जो एक साथ में कई सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, परंतु इसको एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए इसको भी शरीर की तरह। तो ऐसे ही बाबा ने आज की मुरली में एक्सरसाइज करने के लिए बोला। कौन सी एक्सरसाइज? थोड़ा सोचो, युक्ति निकालो, चिंता करो, चिंतन करो कि कैसे जल्दी से स्वर्ग बना दे। और उसके लिए सभी को अपने अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। लौकिक जिम्मेवारियां लौकिक वालों को थोड़ी सी सौंपनी पड़ेंगी, उनका साथ देकर के, साथ लेकर के ही बाबा का काम होगा। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े, फिर स्वर्ग भी जल्दी आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब तो तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, और सब बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कि कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये कोई भी नहीं जानते, परंतु हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय सब पतित बुलाते हैं, पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं, हमको आकर के पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजा ही है नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके राजा ही नहीं पाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को भी पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, और उनको कैसे बताएं जो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। ये तो वर्षों से तुम करते आए हो, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? तो बाबा ने कहा ऐसी बातें हम पूछेंगे तो वो मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? ऊंचे ते ऊंचा एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इनको भ्रष्ट तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। वहां विकारी आत्मा नहीं होती है। और ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ के अंदर, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अल्लाह के पास बहिश्त में वही जा सकेगा जो पाक खालिस होगा। पाक का मतलब होता है पवित्र, खालिस का मतलब भी होता है पवित्र। तो अल्लाह के घर या अल्लाह के बहिश्त में वही जाएगा जो पाक खालिस होगा। जैसे खालसा पंथ बना, सिख धर्म तो बाद में बना, पहले तो खालसा बना, तो खालसा खालिस से ही निकला, शुद्ध। तो पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए। वहां विकारी आत्मा तो होती नहीं, वाइसलेस होने चाहिए, निर्विकारी होने चाहिए।
आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान भक्ति नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। जैसे आपकी टीचर्स होती हैं, आप आपके स्थानों की, उन टीचर्स का चिंतन चलता है कि अब ये त्योहार आने वाला, कौन सी सेवा करें, तो उस चिंतन के अंदर उसको मददगार चाहिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वो सेवाएं बहुत सुंदर हो जाती हैं। और अगर वो हाँ जी बहुत अच्छी बात है, करना तो चाहिए, बहुत अच्छा विता दीदी बता देना क्या सहयोग करना है, हम भी कर देंगे, ऐसा बोल देते हैं। तो सहयोग हमेशा पैसे का थोड़ी ना होता है, सहयोग आइडियाज का होता है, सहयोग लोगों को इकट्ठे करने का होता है। और सबसे बड़ा सहयोग होता है किसी के अंदर भावनाओं को बिठाना, भावनाओं को। जैसे कल आपने देखे होंगे, हमने ग्रुप में भी भेजा और लगाया भी है कि रात रात को बैठ करके बच्चे हैप्पी टीचर्स डे लिख करके भेज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी उनकी माताएं हैं। माताओं ने अपने बच्चों के अंदर भावना भरी है कि टीचर्स डे है, विश करना है बाबा को, तब बच्चों ने शायद ये मेहनत करी है। अगर माता पिता ये भावना भरेंगे नहीं तो बच्चे बहनों को या बाबा को टीचर्स डे क्यों विश करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए ये काम भी करने होते हैं। तो युक्तियां निकालनी चाहिए कि कैसे करके किसी को समझाएं, तो ऐसा बाबा का भी चिंतन चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप को ख्याल आया, क्या ख्याल आया शिव बाबा को? जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर के बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। किसी का जन्मदिन होता है, जन्मदिन पर लोगों को इकट्ठा कर लो, सत्संग लगवाओ, बच्चा भी खुश हो जाएगा। केक कटिंग के लिए इतने सारे लोग आए हैं। और असली मुबारक तो तभी होगी जब बाबा भी वहां उपस्थित होता है। किसी की शादी है, ये शादी के कार्यक्रम होते हैं, शादी की सालगिरह होती हैं, सेलिब्रेट करना है, आशीर्वाद के लिए बहनों को बुलाओ, साथ में आसपास के लोगों को बुला लो। क्योंकि लोग सत्संग के बहाने से कई कई एकदम पक्के होते हैं। माताएं बोलती कि इनको बता देते हैं हम वो आने वाले हैं, तो वो आते नहीं हैं। लेकिन हमारी शुभ भावना होती है कि उनको बाबा का संदेश तो दे दें, उसके बाद में फिर वो जाने, उनका काम जाने। तो उनको सीधा सत्संग में बुलाना ही क्यों है? जन्मदिन होते हैं घरों में बच्चों के, शादी की सालगिरह होती है, घर के मुहूर्त होते हैं, घर में कोई नई चीज आती है, तो बाबा ने कहा कोई भी बहाना रचे और युक्ति रच करके घर घर तक पैगाम पहुंचा दो। ऐसे कार्यक्रमों में वो आते हैं निभाने के लिए कि हम इनके नहीं जाएंगे तो कल को ये समाज है ऐसा, तो वो करना पड़ता है। तो युक्तियां निकालो कि सबको दुखी से सुखी कैसे बनाऊं, बाबा का मददगार कैसे बनूं। दूसरा, सर्व को मुबारकें प्राप्त करने के लिए, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना। बाबा ने कहा ना कि आप इतने ऊंचे बन जाओगे तो जो नीच कुल वाले, मतलब छोटे कुल वाले हैं, जिन्होंने कम पुरुषार्थ किया है, वो सभी लोग आपको क्या देंगे? मुबारक हो, आप तो सुखधाम में जा रहे हो, सदगति को प्राप्त कर रहे हो। तो सबके मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। आज का वरदान, करनहार और करावनहार। करनहार और करावनहार की समृद्धि से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्मयोगी करनहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर ये समृद्धि स्वतः ही रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, ये अनुभूति सहज बेफिक्र बना देती। जो ऐसे बादशाह बनते वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते।
लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के टोकरे सिर पर आ जाते। कौन से टोकरे कहे आज बाबा ने? कौन सी फिक्र? या तो कोई गलती होगी उसकी फिक्र, अब उनको पता चल गया तो क्या कहेंगे, पता चल गया तो क्या कहेंगे, पता चल गया तो क्या कहेंगे। दूसरा कौन सा टोकरा? व्यर्थ का। व्यर्थ, सारा दिन व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। तो व्यर्थ भाव और गलती के बोझ का टोकरा अपने ऊपर, फिक्र के ये टोकरे हैं, आ जाते हैं। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? सिर के ऊपर ताज कैसे आएगा लाइट का? मैं निमित्त करनहार हूँ, करावनहार बाबा है। मेरा काम है कहना, आगे काम किसका है? बाबा का। बाबा कहते हैं एक कदम तो तुम उठाओ, संकल्प तो करो। तो संकल्प करने से पहले सोच लिया ये तो मानेगा ही नहीं, ये तो होएगा ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते बस ठीक है, तथास्तु, नहीं हो सकता। वो तुमसे नहीं हो सकता पर वो कोई और कर लेगा, उससे हो गया। हमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में उससे ये काम कैसे हो गया? कल सुना, अनुभव सुना, नॉन वेज, उन्होंने एक बात बीच में बताई नहीं, वो खुद अंडे के शौकीन थे। वो खुद शुरू में आते थे और वो हमारे स्टूडेंट तो थे ही नहीं, अंजू बहन के वो स्टूडेंट थे। ये कई जो पुरानी माताएं हैं, इन लोगों ने अपने दुख दर्द तकलीफें इनसे ही शेयर की हुई है, इन्होंने ही समझाया कराया हुआ है। तो लेकिन मैं सुनती थी, देखती थी, कई बातें इन माताओं की पर्सनल भी होती थी। तो ऐसे बोलते थे कि दीदी मैं ये नहीं छोड़ सकती, घर के अंदर आते हैं सबसे ज्यादा मैं खाती हूँ। ये कहते थे छोड़ सकते हो, अब बाबा को याद करो, छोड़ सकते हो, पहले खुद का छूटा। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, आप पहन सकते हो, आप बाबा को याद करो, हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती, हर चीज में उन्होंने पहले बोला था नहीं कर सकती, पर बुद्धि के अंदर भाव डाला गया आप कर सकते हो, बाबा को याद करो। करते 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 उस आत्मा ने, अब निशा की शादी हुई है, तब जाके उनके घर के अंदर, घर के जो बड़े भाई जी उन्होंने अनाउंस कर दिया, ससुर ने अनाउंस कर दिया कि इस घर में ना बनेगा, ना बाहर से आएगा, ना इधर वाले बाहर जाकर के कुछ इस औरत से कुछ बनवाने कराने खिलाने पिलाने वाले हैं, बंद। लेकिन ये यात्रा कितने साल की उनको ज्ञान में चलते हुए? 6-7 साल हो गए आप लोगों को, लगभग इतने तो हो ही गए हैं। इतने सालों के बाद में अब पिछले साल शायद शादी हुई है, तब जाकर के रिजल्ट निकला है। क्योंकि राय लेते रहे, राय को अमल में लाते रहे। अगर प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करेंगे, और उसके लिए क्या समझो करना मेरे को स्टार्टिंग में, तीसरा बीच में कोई नहीं चाहिए, नहीं तो फिक्र के टोकरे उठाने पड़ेंगे। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए, होना है सभी को सभी बंधनों से मुक्त। बाबा ने कहा सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए देहिक नातों से नष्टो मोहा बनो, उनकी तरफ खींच नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं, कई बोलते अच्छा ये ना करें तो फिर उनको हम भूल जाएं, उनको छोड़ दें। छोड़ा तो आपकी अपनी दीदियों ने भी नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी है जहाँ पर रहने वाली इन बहनों को, रहने वाले समर्पित भाइयों को बिल्कुल छुट्टी है अपने परिवारों में जा करके उनका हालचाल पूछने की, उनके दुख दर्द को सुनने की, मदद करने की। पूरे जुड़े हुए हैं, सहयोगी होते हैं माता पिता और परिवार वाले। 3-3 4-4 महीना भी हमारे यूथ विंग के दीदी हैं एक, तो उनके माता जी उनके पास ही रहते हैं, क्योंकि जब उनको समय जरूरत थी तब उन्होंने मदद किया, सहयोग का। माता पिता क्या सहयोग कर सकते हैं? पैसे का सहयोग कर सकते हैं, सेवाओं का सहयोग कर सकते हैं, साधनों का सहयोग कर सकते हैं। जब कोई और नहीं होता तो बहनें खुल करके अपने लौकिक वालों को कह सकती हैं, बीमारी में सहयोग कर सकते हैं ये लोग, ऐसा। और जब इनको जरूरत होती है तब ये हमारी संस्था में ऐसा होता है, समय आने पर होता है। लेकिन तो अगर दैहिक नातों से नष्ट मोह बनने की बात होती तो आप इनको भी देखते कि सब तोड़ करके बैठी होती, पर ऐसा है ही नहीं। बाबा अपने पूरे परिवार को यज्ञ के अंदर लेकर के बैठे थे, लेकिन उनके अंदर जो दैहिक आकर्षण होता है ना, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी बुआ, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये भागूं, ये छोड़ू उधर भागूं, ये छोड़ू उधर भागूं, खींच उधर की। बाबा ने कहा वो खींच नहीं होनी चाहिए। वहां पर भी तो अनुभव करो, बाबा बैठा है, अपने आप संभालेगा उस आत्मा को। हाँ, अपने बड़े दीदी हैं हनुमानगढ़ के, तो सुभाष भाई जी अभी तक सहयोगी हैं, अभी तक सेंटर्स बन रहे हैं।
तो सबके सहयोग से थोड़ी ना इतना होता है, भाई जी का ही पूरा हाथ है, वो सारे मिस्त्री सारे मजदूर सब उधर से ही तो उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो दैहिक नातों से छूटने की बात नहीं कही गई है, दैहिक नातों से नष्टो मोहा तो बनना पड़ेगा, तब जाकर के सारे बंधन जो मेरे को रोकते हैं सेवाओं के लिए, समर्पित होने के लिए, वो कट जाएंगे। तो ऐसा, तो आज ये भी प्रैक्टिस करना। तो पंछी ने ही डाली को पकड़ा है, डाली ने पंछी को नहीं पकड़ा, पंछी ने ही डाली को पकड़ा है। तो इस डाली को छोड़ना भी किसे पड़ेगा? पंछी को। अव्यक्त इशारे, और अभी के जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं वो है लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प समाप्त हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहा जाता है। तो कौन से संकल्प शांत हो जाएं? जब और सब, ये संकल्प शांत हो जाएं और एक ही संकल्प रहे, बाप और मैं, इसे कहा जाता है पावरफुल योग। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। और इसमें मदद कौन करेंगे? इसमें मदद करेंगे बाबा के महावाक्य, इसमें मदद करेंगे बाबा के ये सेवा केंद्र, इसमें मदद करेंगे हमारी जो पूरे दिन की धारणाएं हैं वो, ये हमारी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए ध्यान इन पर देना है, पावरफुल योग अपने आप होगा। ठीक है, आज का मुरली से होमवर्क क्या है? 21 युक्तियां लिखनी है, कैसे आत्माओं तक, घर घर तक बाबा का पैगाम पहुंचाएं। जिसमें से 5-7 की तो बात हो गई है, शादी के फंक्शन, जन्मदिन के फंक्शन, सालगिरह के फंक्शन, घर में कोई नई चीज बनी है, कोई नई चीज आई है, किसी भी बहाने से पर्चे हाथ में दे करके और उनको बताना है कि ये क्या है, ऐसा भी बाबा ने कहा। ठीक है, और दूसरा होमवर्क, मुबारक हो हमें बाप मिला। ठीक है, देखो ये उस दिन हमने क्या पूछा, एक चीज पूछी कि ये बताओ पवित्रता के नए स्वमान। तो ये कहते कि हाँ ये एक स्वमान का, अच्छा देखो एक स्वमान निकाल भी लिया, कहते कि मैंने तो सारे लिख भी लिए। ये बैठे बैठे ही होमवर्क, माइंड एक साथ में बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे सब कर सकते हैं। ठीक है, और आज कौन सी चिंता रखनी है? आज बाबा ने कहा चिंता करो। कौन सी चिंता? कि सबको सुखी कैसे बनाए। ओम शांति।